मुबारक हो, हम आखिरकार भीख मांग कर जो है वो कुछ पैसा लाने में कामयाब हो गए हैं। और इसी के ऊपर जी हो जाना चाहिए कदर भंगड़ा। रानी बाबू। जी, तो ये थे शहबाज शरीफ साहब जो भंगड़े डाल रहे थे। और कहा ये जा रहा है कि जी एक तरफ तो ऑनेस्टली लेट मी टेल यू, एक फ्रैंकली हंसी मजाक एक तरफ, फ्रैंक बात एक करते हैं आपसे। यार आप लोगों का बिल्कुल दिमाग नहीं है। ये ऊपर वाला माला खाली है कि वो भी चाइनीज को गिरवी रख दिया आपने? जो दुनिया के बजट्स बनते हैं और जो इंडिया का बजट बनता है, उसमें इंडिया इस वक्त इतने कंट्रीज़ के लिए अपने बजट में पैसा रखता है और बहुत ज़्यादा पैसा उनको देता है, तो वो इतने कंट्रीज़ को जो है वो अपने उसमें बजट में रख रहा है। और अफ़गानिस्तान के लिए कितना पैसा है, अफ्रीका में किस तरीके से जो है, तो जो पूरी दुनिया में वो इन होते जा रहे हैं। ने भी पैसा दे दिया है इसके ऊपर जी। हमारे कुछ भारतीय दोस्त हैं जो हमें मैसेज कर रहे हैं कि जी मुबारक हो, अब तो मजे ही मजे हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि जी मजे ही मजे तो हैं, लेकिन सिविलियंस के नहीं। मजे होंगे जी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के, मजे होंगे हमारे पॉलिटिशियंस के। दोस्तों हम तो एक एक अरब डॉलर के लिए, 500 मिलियन डॉलर के लिए हमारी सरकार दुनिया में जा रही है। और मैं देख रहा था कि दुनिया की कंपनियां इंडिया में किस तरह पैसा डाल रही हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना एक फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया हुआ है। और पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं? ये हिंदू बड़े चालाक होते हैं, ये बड़े बड़े जालिम होते हैं, ये हमारे खिलाफ साजिश करते रहते हैं। वो तो पाकिस्तानी को गूगल का सीईओ बनना था, फिर हिंदुओं ने साजिश करके अपना बंदा लगा दिया है। बस है और है, यही चल रहा है। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूं साजिश करते हैं? ओ भाई साहब, दो चीजें हो गई। ओके तो हो गया है। उसके बाद जी अब सऊदी अरब ने भी $2 बिलियन जो हैं वो पाकिस्तान को दे दिए हैं, स्टेट बैंक में पहुंच चुके हैं। उसके ऊपर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जी बिल्कुल एक अदद अपनी ट्वीट भी कर दी जिसमें उन्होंने मुबारकबाद दी है पूरी कौम को कि जी मुबारक हो, हम आखिरकार भीख मांग कर जो है वो कुछ पैसा लाने में कामयाब हो गए हैं। और इसी के ऊपर जी हो जाना चाहिए कदर भंगड़ा। रानी बाबू। जी, तो ये थे शहबाज शरीफ साहब जो भंगड़े डाल रहे थे। और कहा ये जा रहा है कि जी एक तरफ तो बार बार बताया जा रहा है कि जी इलेक्शंस आने वाले हैं, इलेक्शन की तैयारी कर लो, लेकिन उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ये कोशिश भी कर रहे हैं कि आर्मी चीफ को ये कहने की, ये समझाने की कि उनको यानी कि शहबाज शरीफ साहब को 1 साल के लिए और प्राइम मिनिस्टरशिप पर रहने दिया जाए। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों हम तो एक एक अरब डॉलर के लिए, 500 मिलियन डॉलर के लिए हमारी सरकार दुनिया में जा रही है। और मैं देख रहा था कि दुनिया की कंपनियां इंडिया में किस तरह पैसा डाल रही हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना एक फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया हुआ है। इधर हमारी जो सरकार है, उस सरकार को, सारी सरकार को समेत फौज और हमारी सियासतदानों को, या नॉट सियासतदानों को, आप कह लें रूलिंग प्राइम मिनिस्टर को और आर्मी चीफ को, इकट्ठे बैठ के दुनिया को यकीन दिलवाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि आप आएँ, पैसे लेके आएँ तो हम आपकी साथ हैं। अभी आपको पता है कि सिर्फ इस साल अभी ये जो है जिसको कहते हैं ना फॉर द ईयर 23, जो फॉरेन रेमिटेंस है वो 14% पाकिस्तान में कम हुई है। पहले 31 बिलियन डॉलर थी, वो कम होकर 27 बिलियन डॉलर हो गई है। उसकी रीज़न ये है कि ट्रस्ट नहीं रहा। इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट था या नहीं था वो अलहदा बात है, लेकिन माजी में जैसे इमरान खान की हुकूमत आई 2019, जो दुनिया के बजट्स बनते हैं और जो इंडिया का बजट बनता है, उसमें इंडिया इस वक्त इतने कंट्रीज़ के लिए अपने बजट में पैसा रखता है और बहुत ज़्यादा पैसा उनको देता है, तो वो इतने कंट्रीज़ को जो है वो अपने उसमें बजट में रख रहा है। और अफ़गानिस्तान के लिए कितना पैसा है, अफ्रीका में किस तरीके से जो है, तो जो पूरी दुनिया में वो इन होते जा रहे हैं, दाखिल होते जा रहे हैं।
अपने काम की वजह से, अपने पैसे की बिना पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको भी देखा जा रहा है कि ये सेंचुरी किसकी है। गो कि चाइना जो है वो इससे मेरा ख्याल है इसमें बहुत आगे है, चाइना का भी इस उसमें ज़्यादा है। लेकिन जो बाकी कुछ की पॉइंट्स जो हैं, जैसे कि पॉपुलेशन की हमने बात की, फिर हमने यूथ की बात की है, वहाँ पर ज़्यादा है। फिर इसका एक कहा जाता है कि जो जैसे चाइना है, उसकी जो वन चाइल्ड पॉलिसी है उसने उसको बहुत नुकसान पहुँचाया है। वो अब इस तरीके से इंडिया को नहीं तोड़ सकते। अब इंडिया आगे बढ़ता चला जाएगा क्योंकि उसकी पॉपुलेशन की तादाद वैसे ही बढ़ी है जैसे पहले बढ़ती थी। एनसी एंड कंपनी ने इसको ऐसे एनालाइज किया है कि इंडिया ने अगर ये कर दिखाया तो इससे पहले ये कभी किसी मुल्क ने ना किया होगा, और इंडिया वो वाहिद मुल्क होगा जो करके दिखा देगा। ये एक और सऊदी अरब ने भी पैसा दे दिया है इसके ऊपर जी। हमारे कुछ भारतीय दोस्त हैं जो हमें मैसेज कर रहे हैं कि जी मुबारक हो, अब तो मजे ही मजे हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि जी मजे ही मजे तो हैं, लेकिन सिविलियंस के नहीं। मजे होंगे जी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के, मजे होंगे हमारे पॉलिटिशियंस के, मजे होंगे उन लोगों के जिनके हाथ में ये पैसा आएगा, मजे होंगे उन अमीर लोगों के जो पहले ही बहुत अमीर हैं, जिनके पास पहले ही जरूरत से ज्यादा पैसा है। और मेरे जैसे सिविलियंस जो हैं, यानी कि जो आम से शहरी हैं पाकिस्तान के, उनके लिए जी कोई खास ये मुबारकबादी का वक्त नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो बिजली के बिल भी बढ़ चुके हैं, आटा एक बार फिर महंगा हो चुका है। मैं आपको बता दूं, आटा एक बार फिर पाकिस्तान में महंगा हो चुका है। डॉलर रेट एक बार फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया है, 283 अभी तक, यानी कि पर डॉलर, हमें $1 अगर किसी को चाहिए तो 283 का $1 है। और डॉलर रेट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, गोल्ड प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रही है। बस पब्लिक ही है जो ऊपर नहीं जा रही, वो उधर ही बैठी हुई है। और अगर यही हाल रहा तो पब्लिक ने भी ऊपर जाना शुरू कर देना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं पा रही पब्लिक के लिए। हाँ, ये और पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, ये हिंदू बड़े चालाक होते हैं, ये बड़े बड़े जालिम होते हैं, ये हमारे खिलाफ साजिश करते रहते हैं। वो तो पाकिस्तानी को गूगल का सीईओ बनना था, फिर हिंदुओं ने साजिश करके अपना बंदा लगा दिया है। बस है और है, यही चल रहा है। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूं साजिश करते हैं? ओ भाई साहब, दो चीजें हो गई पाकिस्तान में। एक तो भारत ने पानी छोड़ दिया, भारत ने पानी छोड़ दिया तो पाकिस्तानियों की ये साजिश हो गई कि साहब पानी छोड़ दिया, जब हमें नहीं चाहिए था पानी, भारत ने पानी छोड़ दिया। जब सूखा पड़ जाता है तो कहते हैं कि भारत ने पानी रोक लिया। और फिर पाकिस्तान स्टडीज में ये भी पढ़ाते हैं कि वसाइलों से पाकिस्तान माला माल है। ये पता नहीं कौन से वसाइल हैं कि जिनसे माला माल है पाकिस्तान, फिर भी पाकिस्तानी भीख मांगते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, हिंदू साजिश करता है। लेकिन सबसे बड़ी साजिश क्या हो गई है, सोचिए आप भी जरा, सब लोग मिलकर जो भी देख रहे हैं ना मेरा प्रोग्राम, कहीं पर भी दुनिया में, अमेरिका में बैठे हैं आप, कनाडा में बैठे हैं, भारत में बैठे हैं, कहीं पर भी, राइट फ्रॉम तमिलनाडु टू कश्मीर, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सब लोग एक बार जोर से बोलिए हाँ, जीभ बाहर निकाल के हाँ करिए। हाँ, फील आई एक? हाँ, अब मैं बताता हूं। अच्छा, 1-2 दिन